बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मैरीगोल्ड की क्लास 4th का चैप्टर है द लिटिल फर ट्री। तो बच्चों, आज हम लिटिल फर ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, फर ट्री होता है जिसकी पत्तियां जो हैं बिल्कुल हरी और पतली पतली सुई की तरह होती हैं, उसे बोलते हैं फर ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेट्टी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन। बच्चों, मैजिशियन होता है जादूगर, रिटर्निंग होम होता है घर वापस जाना, सडन होता है अचानक, बिगन होता है शुरू होना और रेन होती है बारिश। शेट्टी एक जादूगर था। जब वह वापस घर जा रहा था तो अचानक से बहुत तेज बारिश, इट रेन्ड हेवीली, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। लुक्ड होता है देखना, अराउंड होता है चारों तरफ, शेल्टर होता है बच्चों जिसके नीचे जो पत्तियों की छाया होती है यानी आश्रय। प्रिटी होता है सुंदर और लिटिल होता है छोटा। जो है शेल्टर के लिए तब उसे एक फर ट्री नज़र आ रहा था। ही रन टुवार्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड। वह उसकी तरफ इतनी ज़ोर से भागा जितनी तेज वह भाग सकता था। सून द रेन स्टॉप्ड, और जल्दी ही बारिश रेन होती है बारिश, स्टॉप्ड होती है रुकनी, जल्दी जो है बारिश रुक गई थी। शेट्टी वाज हैप्पी दैट ही डिड नॉट वेट। शेट्टी जो है खुश था क्योंकि वो गीला नहीं हुआ बारिश से। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। तो जो शेट्टी था वो धन्यवाद कर रहा था किसका? ट्री का, जिसके नीचे वो जो है बैठ गया था, यानी फर ट्री का, कि तुम मेरे लिए दयालु हो। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, आस्क फॉर योर विशेज एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। तो जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें जो है इनाम, रिवार्ड होता है इनाम, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और उसमें आप जो है तुम 4 इच्छाएं मांगो जिसे मैं पूरी करूँगा। ग्रांट होता है देना, विश होती हैं इच्छाएं। फिर क्या था? तो बच्चों आगे देखते हैं कि जो फर ट्री होता है वो क्या विशेष मांगता है। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। फर ट्री कहता है कि जो मेरी सुइयाँ हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। बर्ड्स होते हैं पक्षी, मैड होता है बनाना, नेस्ट होता है घोंसला, नीडल होती है सुई की तरह। सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसी हरी पत्तियाँ मिले जैसे मेरे और दोस्तों के पास हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वाज ग्रांटेड, ग्रांटेड होता है पूरी होना या उसे मिल गई थी। अगली सुबह को उसकी विश पूरी हो गई थी। सून अ गॉड केम अलोंग एंड एट ऑल देम ग्रीन लीव्स। तो वहाँ पे जल्दी ही क्या आती हैं? गोट यानी बकरियाँ आ जाती हैं, और एट होता है खाना, वे उसकी हरी पत्तियाँ जो है खा लेती हैं। ओहो डियर, ये कैसे हो गया? सैड द फर ट्री कहता है, ओहो डियर, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। अब फर ट्री कहता है कि मुझे जो है आप सोने की पत्तियाँ दे दो, जिसे कि सोने की पत्तियाँ जो हैं बकरियाँ नहीं खा सकती, तो मुझे सोने की पत्तियाँ चाहिए। When the little fir tree woke up the next morning, जब अगली सुबह वोकअप होता है उठना, फर ट्री उठा तो उसने देखा, इट वाज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, वह हैरान हो गया सोने की पत्तियाँ देखकर। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, कि इतना खुश मैं इतना खुश हूँ। टू मैन कम अलोंग एंड स्टॉल द गोल्ड लीव्स, तो 2 आदमी आए और वो जो है सोने की पत्तियाँ चुरा ली, उन्होंने चोरी कर ली। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। फिर क्या था कि फर ट्री अगली सुबह उसने देखा कि
फर ट्री कहता है कि काश मेरे पास कांच की पत्तियाँ होती, क्योंकि आदमी कांच की पत्तियाँ चोरी नहीं करते। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन। तो अगली सुबह देखता है वो कि सूरज की रोशनी से उसकी जो कांच की पत्तियाँ होती हैं वो चमक रही होती हैं। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड, कि मैं बहुत खुश हूँ, कि मैं कितना खुश हूँ। एट नाइट द विंड बिलो वो ओ मतलब कि रात को हवा चलती है और कांच की पत्तियाँ, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक होता है टूटना, और सारी कांच की पत्तियाँ टूट जाती हैं। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे ये पेड़ बिल्कुल खाली हो गया और जो कांच की पत्तियाँ हैं वो टूट गई हैं। ओह डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स वेस्ट फॉर गॉड डू नॉट ईट देम। फर ट्री कहता है कि मुझे अपनी पुरानी सुई जैसी पत्तियाँ पसंद थी। कोई भी बकरी उसे ना तो खाती थी और ना ही कोई भी इंसान उसे चोरी नहीं करता था। नो मैन कैन स्टील देम, और ना ही कोई आदमी उसे चोरी करता था। द विंड विल डू देम नो हार्म, और ना ही कोई हवा उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। हार्म होता है नुकसान पहुंचाना। फिर क्या था? द ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। फिर क्या होता है कि जो फर ट्री होता है जब सोने चला गया और अगली सुबह उठा, उसने देखा जो सुई जैसी पत्तियां थी वो वापस आ गई थी। सो आई नेवर वाज सो हैप्पी, तो फर ट्री कहता है कि आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ हूँ। सेड द लिटिल फर ट्री, कि इतना खुश मैं आज से पहले कभी नहीं हुआ हूँ। तो बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में है प्रिटी, प्रिटी होता है सुंदर, और निडल होती हैं सुइयाँ, लीव्स होती हैं पत्तियाँ, और गोल्ड होता है सोना, और स्टोल होता है चुराना। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। रीडिंग इज़ फन, टिक द करेक्ट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपको सही लगता है उसमें आपने टिक मारनी है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है, रीता लव्ड हर डॉग शीरो। एवरी डे शीरो वुड गो आउट of the house and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Shiro was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. तो बच्चों ये दिया गया है कि रीता एक डॉगी से बहुत सारा प्यार करती हैं। एक दिन उसके पास वो खो जाता है, फिर वो अचानक से उसके पास आ जाता है। तो बच्चों जो यहाँ पे इसका मेन मकसद है कि जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिए गए हैं बर्ड, उसके आपने ऑपोजिट लिखने हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका